हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अनवर सर व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान पॉलिटी की आप लोगों के संपूर्ण पूरा का पूरा बीएसटीसी का जो मोस्ट टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी इस वीडियो को आधी अधूरी ना छोड़े, वरना आप यदि पॉलिटी से एक या दो प्रश्न बनते हैं तो वो भूल जाओ, ठीक है। यदि आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और साथ के साथ यदि प्रश्न बनता है तो आप करके भी आ जाओगे। ओके दोस्तों, हम राजस्थान के कुछ आयोग देखते हैं सबसे पहले तो। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं राजस्थान के प्रमुख आयोग, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, उसके अलावा विधानसभा और वर्तमान में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो मैं लेकर आया हूँ। पंचायती राज तक भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, यदि प्रश्न बन जाता है तो। ओके, तो राजस्थान के प्रमुख आयोग, राजस्थान में प्रमुख आयोग में दोस्तों पहला नंबर है लोक सेवा आयोग का। लोक सेवा आयोग का गठन और कार्यशील ये आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को ये इतना सा पता लगाना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे और वर्तमान अध्यक्ष थे संजय सोत्रिय। तो प्रथम अध्यक्ष एस के घोष और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय सोत्रिय। उसके बाद बात की जाए दूसरा आपके आयोग है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो इसकी प्रथम अध्यक्ष थी कांता भटनागर और वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। ओके, उसके अलावा यदि बात की जाए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की, तो प्रथम अध्यक्ष है अमर सिंह राठौर और वर्तमान में अध्यक्ष इसके मधुकर गुप्ता। क्या इन वर्तमान में? मधुकर गुप्ता, MG मधुकर गुप्ता। ओके, उसके बाद बात की जाए दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे MD कोरानी और वर्तमान अध्यक्ष है DB गुप्ता, MD कोरानी और DB गुप्ता। चलो नेक्स्ट, राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष दोनों औरतें होगी, लेडीज होगी। तो प्रथम अध्यक्ष है कांता खतूरिया। उसके अलावा यदि बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष है इनकी रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों राजस्थान राज्य वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो है कृष्ण कुमार गोयल और वर्तमान अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, जो कि छठवें वित्त आयोग है दोस्तों। कौन से छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? आपके प्रद्युमन सिंह। ओके, उसके अलावा दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम महिलाएं कौन कौन थी वो देख लेते हैं, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली महिला मुख्यमंत्री सब जानते दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया। पहला महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी दोस्तों? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा पाटिल। दोस्तों इसको मत भूलना कोई भी, प्रतिभा पाटिल और वसुंधरा राजे सिंधिया। देखो, वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला मुख्यमंत्री थी और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी प्रतिभा पाटिल। विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली सुमित्रा सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। महिला मंत्री पहली कौन थी? तो कमला बेनीवाल। लोकसभा में जाने वाली, दोस्तों आप सब जानते हो संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा तो अंग होते हैं दोस्तों, तो वो लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी आप लोगों के? तो महारानी गायत्री देवी। ओके, राज्यसभा सांसद कौन थी पहली? तो शारदा भार्गव। विधायक कौन थी पहली? तो बांसवाड़ा की यशोदा देवी। और जिला प्रमुख कौन थी? हाड़ौती क्षेत्र की नगेंद्र बाला। और उसके अलावा महिला सरपंच छगन बेन है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, राज्य मानव आयोग की प्रथम अध्यक्ष महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता खतूरिया। दोस्तों ये महिला आयोग है और वो मानवाधिकार आयोग है। ओके, उसके अलावा मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन सी महिला थी? कुशल सिंह। दोस्तों लड़का नहीं है, ये लड़की है, कुशल सिंह। महिला पायलट कौन सी है? प्रथम नर्मदा भट्ट। और उसके अलावा कुछ ये है छोटी मोटी जानकारियां। चलो नेक्स्ट, राजस्थान की राजनीति जनसांख्यिकी, मतलब कि राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों 25। राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 10। ये दोनों अच्छे से रट्टा मार लेना दोस्तों। राज्य में आप लोगों के लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 25 और 10। और कोई बन जाए प्रश्न आप लोगों का कि विधानसभा राज्य में क्या बन जाए प्रश्न दोस्तों आपके कि राज्य में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 200। कितनी? 200। उसके अलावा आप लोगों से प्रश्न बन जाए राज्य में ST की लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? लोकसभा में SC की 4 है दोस्तों और ST की 3। यदि उसके अलावा प्रश्न बन जाए आप लोगों की राजस्थान की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा में SC व ST की आरक्षित सीटें कौन सी है? तो SC के लिए 34 है और ST के लिए 25 है। अच्छे से याद रखना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपके लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा की कुल सीटें हैं आपके 200। ओके, ये ध्यान रख लेना दोस्तों।
राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ऑब्वियसली राजधानी होगा आपका जयपुर, और न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला है जैसलमेर, और उसके अलावा भी प्रतापगढ़। ओके, चलो नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो राज्यसभा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप लोगों को ये नहीं देखना है, इसके अलावा देखना है ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों राज्यपाल, राज्यपाल से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसमें भी देख लेना। राज्यपाल इस पद का प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से। संविधान में इसका उल्लेख भाग 6 में है, ठीक है, भाग 6 में है, और इसके अलावा अनुच्छेद 157 से 167, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका उल्लेख है दोस्तों। ओके, थोड़ा ये याद रखना 157 से 167 में। ओके, इसके बारे में इतना थोड़ी बहुत याद रखना। ये एक तो संवैधानिक मुखिया होता है आपका, राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक मुखिया। गवर्नर भी बोलते हैं इसको, गवर्नर यानी राज्यपाल। विधित अध्यक्ष होता है, कानून का क्या होता है? एक तरीके से अध्यक्ष होता है, विधित अध्यक्ष। हेड ऑफ स्टेट होता है, स्टेट का हेड होता है। ओके, राज्य कार्यपालिका का नाम मात्र औपचारिक प्रधान होता है, ये भी याद रखना। राज्य की जो कार्यपालिका उसका नाम मात्र व औपचारिक प्रधान होता है। ओके, चलो, और वास्तविक प्रधान कौन होगा राज्य की कार्यपालिका? तो दोस्तों सीएम। कौन होगा? सीएम, याद रखना। अब मैंने दोस्तों ये देखो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशली लिखा हुआ है। राजा का नाक योगा से साफ। क्या? राजा का नाक योगा से साफ। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है दोस्तों 153 से लेकर 161 तक। राजा यानी कि रा से 153 में राज्यपाल, का से दोस्तों 154 में कार्यपालिका, ना से 155 में नियुक्ति, और क से आप लोगों के कार्यकाल, तो 156 में कार्यकाल है। योगा यानी 157 में योग्यता है, और उसके अलावा से आपके 158 में सेवा शर्तें है, और 159 में आपके क्या है? साफ से शपथ। क्या है? साफ से शपथ। ओके, तो 153 से 159 राज्यपाल के संवैधानिक उल्लेख है दोस्तों। 153 में राज्यपाल, फिर कार्यपालिका, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तें, शपथ। यदि यहाँ से प्रश्न बन जाए जैसे कि निम्न राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल का जो संविधान में किस अनुच्छेद में, जो जिस अनुच्छेद में उल्लेख है दोस्तों, वो 156 है योग्यता का, 157 में, 158 में सेवा शर्तों का है। यदि इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं तो आप कर सकते हो राजा का नाक योगा से साफ। तो दोस्तों देख सकते हो आप राज्य की कार्यपालिका, तो अनुच्छेद 152 में राज्य की तो परिभाषा दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। राज्य की परिभाषा 152 में दी गई है। उसके बाद 153 से राज्यपाल का उल्लेख है, तो मैंने बता दिया राज्य का एक राज्यपाल होगा आप लोगों के लिए। ये देखो 153 में राज्य का क्या होगा? राज्यपाल। उसके बाद उसकी कार्यपालिका, फिर उसके बाद नियुक्ति का उल्लेख है, थोड़ा ध्यान देना इस बात का। ओके, चलो भाई, उसके अलावा आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ठीक है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो लगा है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन? तो 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार। देखो कुल 4 बार लगा है। याद कैसे रखेंगे? राष्ट्र के संपूर्ण, तो दोस्तों इन्हें याद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक है, राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो। देखो, राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो प्रथम बार तो लगा दोस्तों, तो देखोगे आप लोग तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे दोस्तों? संपूर्णानंद। ये सरदार हुकुम सिंह याद मत रखना दोस्तों, ओनली संपूर्णानंद। ओके, तो ये कब लगा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 को, मतलब कि 67 में। सन याद रखना, पहला कब लगा था? 1967 में। और उस समय आपके जो राज्यपाल कौन थे? आपके संपूर्णानंद, और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। थोड़ा ये भी याद रख लेना दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और हो सके तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 4 बार जिसका आपके राष्ट्रपति शासन लगा है, बाकी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो प्रथम बार आपके सरदार संपूर्णानंद तो राज्यपाल थे और मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। ये सरदार हुकम सिंह दोस्तों, देखो बीच में कार्यवाही राज्यपाल भी आ जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है, इस वजह से ये दो है। आपको डीपली नहीं जाना है, आपको तो इतना याद रखना है संपूर्णानंद थे, ठीक है, संपूर्ण से संपूर्णानंद। वेद से याद रखना है दोस्तों, वेदपाल त्यागी। तो दूसरी बार जब लगा 1977 में, कब लगा दोस्तों? पहले 1967 में, दूसरी बार लगा 1977 में। ओके, और उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, ठीक है, 77 के टाइम पे। नेक्स्ट बात करूँ तो मैं दोस्तों एक बार, और उसके बाद राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को, ठीक है, ये ना
देखो तिलक लगाकर रेडी करो। तो तीसरे नंबर पे आपके दोस्तों वेद से तो वेदपाल त्यागी, ठीक है, तिलक से हो जाएगा आपके दोस्तों ये रघुकुल तिलक। राज्यपाल कौन थे तीसरी बार? आपके रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। ये कब था? 1980। कब? 1980। तो पहले तो देखो 1967 क्या था? 1967, फिर दूसरा 1977 और तीसरा 1980। चौथी बार दोस्तों 1992 से 93 के बीच में लगा। आपके मुख्यमंत्री कौन थे? देखो भाई, राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो तो एम चन्ना रेड्डी कौन थे? और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। तो याद रखना दोस्तों, आप लोगों की ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार सारे के सारे। सबसे पहले लगता है 1967 में, ठीक है, संपूर्ण आनंद के समय, ओके। उसके बाद लगता है और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद लगता है 1900 दोस्तों आपके 77 में। कब? 1977 में, ओके। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री होते हैं वेदपाल त्यागी। कौन होते हैं? वेदपाल त्यागी, सॉरी राज्यपाल होते हैं वेदपाल त्यागी। फिर उसके बाद लगता है आपके दोस्तों 1980 में, देख सकते हो। उसके बाद लगता है 1900 आपके 93 में। कब? 1993 में। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, याद हो जाएगा, ज़्यादा डीपली भी नहीं है, ओके। चलो अब देख लेते हैं राजस्थान के जो राज्यपाल है उन्हें। तो राजस्थान में जो पहला जो आपके नंबर है ये है आपके एकमात्र राज प्रमुख का। ये राज्यपाल नहीं है दोस्तों, ये राज प्रमुख है। एकीकरण के 7वें चरण में आप लोगों ने देखा होगा जयपुर के शासक मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया था। तो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख भी सवाई मान सिंह हैं और एकमात्र राज प्रमुख भी आपके कौन है? सवाई मान सिंह। इनके बाद दोस्तों राज्यपाल का जो राज प्रमुख का पद समाप्त कर देते हैं और उसकी बजाय राज्यपाल का पद सृजन किया जाता है। किसका? राज्यपाल का। तो थोड़ा याद रखना दोस्तों। फिर उसके बाद से ही आपके राजस्थान में राज्यपाल हुआ करते हैं। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे पूछे तो बता देना दोस्तों, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखना दोस्तों इनके बारे में एक फैक्ट, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है दोस्तों? सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का, ओके। प्रथम राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ओके। उसके बाद बहुत सारे हैं, इसमें आप लोगों को इनमें से जो याद रखना है वो याद रखना है दरबारा सिंह। देखो क्या नाम है इनका? दरबारा सिंह। पीछे क्या लिखो? कार्यकाल के दौरान। तो दोस्तों दरबारा सिंह कौन है? तो ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है? निधन। इसके अलावा देखो निर्मल चंद जैन, इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है, ओके। उसके बाद देखो आप लोग को आपको देखना पड़ेगा ये श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या लिखा हुआ है? प्रथम महिला राज्यपाल। तो थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद अगर नेक्स्ट आगे बात की जाए तो शैलेंद्र कुमार कौन है दोस्तों? शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभा राव। तो दोनों ध्यान देना, शैलेंद्र कुमार का भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है और प्रभा राव का भी। ये महिला राज्यपाल है जिनका आपके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है? निधन, ओके। और दूसरी महिला राज्यपाल कौन है भाई? चलो भाई नेक्स्ट। पहली आपके कौन है महिला राज्यपाल आपके? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ओके। उसके बाद श्रीमती प्रभा राव आपके दोस्तों, आप सोचोगे दूसरी राज्यपाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इनके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है? हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। मतलब कि इन्हें राज्यपाल बनाया नहीं गया था, इन्हें अतिरिक्त प्रभाव दिया था, ठीक है। आपके 7वें संविधान जो 7वां संविधान है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल, ठीक है। तो आपके श्रीमती प्रभा राव पाटिल को, ठीक, श्रीमती प्रभा राव को क्या किया गया था? हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। राजस्थान का भी इन्हें कार्यपाल मतलब कार्यभार सौंपा गया था। राजस्थान के राज्यपाल भी थे, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास। तो प्रश्न बन जाए आप लोगों के, ऐसी महिला राज्यपाल जो अन्य राज्य की राज्यपाल थी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थी, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, वो श्रीमती प्रभा राव है। उसके बाद आप लोगों के दोस्तों श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ये आपके दोस्तों दूसरी महिला राज्यपाल, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। इससे पहले कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह, ओके। चलो भाई, उसके बाद देखो दोस्तों कोई चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। 15वीं विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस सत्ता में, अशोक गहलोत राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री बने। यदि प्रश्न बन जाए अशोक गहलोत राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री है? तो 25वें। राज्य में इस बार 74.69 मतदान, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया, जो पिछली बार से। ये इतना काम का नहीं है, आपको तो अशोक गहलोत का याद रखना है, ओके। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो हीरालाल शास्त्री। मनोनीत क्या होते हैं दोस्तों?
जैसे कि 10 लोग हैं, 10 में से किसी एक को चुन लिया और उसको मनोनीत कर लिया, भाई तू जाके मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जा, तो वो मनोनीत है। लेकिन 10 में यदि आपस में वोटिंग होती है 5-5 जब, और किसी एक के पास जैसे 7 वोटिंग आती है तो वो जीत जाता है, ठीक है, और वो जीतता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक, उसे बोलते हैं निर्वाचित। ओके, तो उसके बाद प्रथम तो आपके मनोनीत मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री, और उसके बाद CS वेंकटाचार्य को नियुक्त किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जयनारायण व्यास भी नियुक्त हुए, तो ये माने नहीं जाते। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये बन सकता है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। कहने का मतलब ये 1952 में दोस्तों राजस्थान में चुनाव होते हैं, और चुनाव में बड़े बड़े नेता हार जाते हैं और जीतते हैं। टीकाराम पालीवाल, तो इन्हें आपके क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री, क्योंकि ये चुनाव लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो ये निर्वाचित हुए। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, इनके बारे में याद रखना। ये 1954 से 71 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। देखो 4 बार मुख्यमंत्री, सबसे अधिक कार्यकाल, और सबसे अधिक कार्यकाल है, और सबसे अधिक है, और कार्यकाल के दौरान ही इनका क्या हुआ है दोस्तों, ये तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे अधिक कार्यकाल यदि किसी मुख्यमंत्री का रहा है तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का। मतलब ऐसे याद रखना दोस्तों, राजस्थान के एक से मुख्यमंत्री जो खुद तो सूखे थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा 17 साल तक शासन किया, 1954 से 1971 तक। नेक्स्ट दोस्तों बरकतुल्ला खां, इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ओके, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेसी थे। भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, थोड़ा याद रखना। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग देखोगे, नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री है जो काम के आपके, वो है जगन्नाथ पहाड़िया। कौन है ये? अनुसूचित जाति के, किसके? अनुसूचित जाति, मतलब कि जान समझ गए आप लोग दोस्तों, अनुसूचित जाति के या क्या है ये? मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री है, 16 दिन उनका। कितने दिन तक? 16 दिन तक। उसके बाद इतनी डिटेल नहीं है। उसके बाद यदि याद रखने वाली बात है तो ये याद रख लेना, आपके प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया, 2003 से 2008। उसके बाद आपको याद रखना है अशोक गहलोत, 17 दिसंबर 2018 से लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री है। कितनी बार? तीसरी बार। ओके, और ये भी याद रख लेना, जो आपके वसुंधरा राजे, उसका जन्म कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उनका क्या आता है? जन्मदिन आता है। नेक्स्ट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, तो दोस्तों पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। होता क्या है दोस्तों, आपके सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, ठीक है, उसके बाद आते CS वेंकटाचार्य, फिर जयनारायण व्यास, फिर निर्वाचित होकर आते आपके दोस्तों इलेक्टेड टीकाराम पालीवाल, लेकिन इन्हें हटा दिया जाता है, इनकी जगह बनते हैं जयनारायण व्यास। तो भाई इन्हें हटाते हैं तो इन्हें एक पोस्ट दी जाती उप मुख्यमंत्री की, इसलिए प्रथम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ही आपके उप मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। ओके, इसके बाद बनवारी लाल बेरवा है, हरिशंकर भाबड़ा है, कमला बेनीवाल है, सचिन, अभी वर्तमान में देखा जाए तो कौन है मुख्यमंत्री? सचिन पायलट। इन्होंने ये याद रख लेना था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के नोट्स में वैसे तो पंचायती राज से प्रश्न बहुत कम ही बनता है, यदि बन जाए तो इतना बन जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1900 गांधी जी जयंती पर, है ना, गांधी जी 2 अक्टूबर तो 1959 को। ओके, तो 2 अक्टूबर याद रखना दोस्तों, है ना, गांधी जी के जन्मदिन पर। ओके, तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के, एक और याद रखना, नागौर जिले का जो गाँव है वो है बगदड़ी। कौन सा गांव दोस्तों? बगदड़ी गांव से पंचायती राज की क्या होती है? शुरुआत। ओके, थोड़ा याद रखना, राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव से पंचायती राज का क्या होता है? 2 अक्टूबर 1959 को शुभारंभ। ओके, उसके बाद याद रखना दोस्तों, प्रथम राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। फिर वापस ये तो 2 अक्टूबर, उसके बाद 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का क्या किया? प्रारंभ किया। सबसे पहले तो राजस्थान ने 2 अक्टूबर में ही किया, फिर उसके बाद 9 दिन बाद 11 अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। ओके, उसके बाद देखो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न बन जाए पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 73वां। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में 243 क से न, कहने का मतलब यह है 243 से लेकर 243 ओ तक, या बोले तो न तक। कहाँ तक? न तक। और इधर 243 का ऐसे। ओके, चलो, तथा अनुसूची 11 का प्रावधान है। ध्यान रखना दोस्तों, पंचायती राज का तो 11वीं अनुसूची 11 में है, और पंचायती राज के बाद आप सब जानते हो दोस्तों, नगर पालिका आपके किस में है दोस्तों? 12वीं, ठीक है, अनुसूची में।
और इतना याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। 73वां संविधान संशोधन, इसकी मुख्य बातें, इसके द्वारा पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचा प्रदान किया गया। कौन सा? 3 स्तरीय। आप सब जानते हो दोस्तों, ग्राम स्तर, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर, फिर आप सब जानते हो राज्य स्तर पर। ये देख लो यहाँ पर पंचायत, देखो लिखा हुआ है ग्राम स्तर, फिर ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर या पंचायत समिति, ठीक है, जिला स्तर जिला परिषद, ये व्यवस्था की गई थी। थोड़ा ध्यान रख लेना, याद हो जाएगा आप लोगों को। ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत पहला, ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, मतलब कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन की। और किसकी सिफारिश पर? तो एक समिति है दोस्तों, बलवंत राय मेहता। किस समिति की सिफारिश पर वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है? तो बलवंत राय समिति की सिफारिश पर, याद रखना। पंचायती राज संस्थाओं में पंचायती राज संस्था के प्रत्येक उत्तर में 1/3, तो हर जगह होता है दोस्तों, पंचायती राज में 1/3 महिलाओं को क्या है? आरक्षण है। ओके, चलो भाई, इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष निर्धारित किया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है दोस्तों। अधिनियम का निर्माण मतलब संशोधन के बाद दोस्तों जो अधिनियम बनाया, ठीक है, पूरी तरीके से, वो कौन है? कर्नाटक। लागू तो राजस्थान ने पहले कर दिया था 2 अक्टूबर को। उसके बाद दोस्तों आपके 9 दिन बाद देख सकते हो दोस्तों 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने कर दिया था। उसके बाद आपके दोस्तों कर्नाटक है। अब ये दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। इसके द्वारा संविधान में वो तो भाग 9 था, भाग 9 क जोड़ा गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया और 74वें से भाग 9 का, और अनुच्छेद 43 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 43 त से य 6 तक, ठीक है, और 12वीं अनुसूची का प्रावधान है। उसके अंदर दोस्तों 11वीं थी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। 73वां संविधान संशोधन, ओके, 243 से 243 ओ तक, ओके, बाकी न तक है। उसके अलावा इसके अंदर अगर देखा जाए तो 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 11वीं। उसके बाद तो इसका संबंध किससे है? पंचायती राज से। किससे? पंचायत। इसका संबंध किससे? नगर पालिका से। किससे? नगर पालिकाओं से। ओके, इसमें 243 देखा जाए ओ से, 243 जेड जी तक है। ओके, उसके अलावा बात की जाए इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख है? उसका 11वीं में था, इसके अंदर 12वीं में है। ओके, चलो भाई, बाकी ये छोटी मोटी डिटेल है। विधानसभा चुनाव 2018, 15वीं विधानसभा के चुनाव 7 दिसंबर 2018 को संपन्न हुए थे। ओके, कुल 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हुए। रामगढ़ अलवर में नहीं हुए थे। सीटें जीती 100 कांग्रेस ने, 73 बीजेपी ने, 26 अन्य ने। ये इतना याद नहीं रखना है आप लोगों को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, 15वीं विधानसभा में अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था 15वीं विधानसभा का प्रोग्राम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ओके, हाँ भाई, अशोक गहलोत राजस्थान के निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री कौन सा है? 22वें। और राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ओके, और अशोक गहलोत राजस्थान के 23वें सीएम है। यदि आप इसको हटा दो, हीरालाल शास्त्री को हटा दो तो ओके, मनोनीत मुख्यमंत्रियों में अगर हीरालाल, बाकी दोस्तों अतिरिक्त प्रभार वाले बीच में बहुत सारे आते हैं जो कार्यकाल संभालते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं होते, उन्हें मुख्यमंत्री में नहीं गिना जाता है। ऐसे तो मुख्यमंत्री का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। जो अगर देखा जाए ना, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री अब तक तो 22 हुए। कितने? 22। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, मैंने बता दिया। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, 17 वर्ष। ठीक है, ये देख लो भाई, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1967, ठीक है, 1967 से 1971, और ये है इनका कार्यकाल 13 नवंबर 1954 से है। ओके, उसके बाद लास्ट दोस्तों जो आप लोगों के लास्ट बचा हुआ है पॉइंट, राजस्थान के 41वें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, और आपके मुख्यमंत्री 25वें मुख्यमंत्री तो है आपके अशोक गहलोत दोस्तों। ठीक है, ये 25वें, इसमें दोस्तों इतना सा फर्क पड़ जाता है। यहाँ आप लोगों को मैंने बताया 22वां। इसके अंदर कुछ अन्य जो कि आपके मनोनीत होते हैं उन्हें भी गिन लिया जाता है। ठीक है, किसको? मनोनीत को। ओके, जैसे 22 है, 22 के अलावा आप 3 को गिलोगे 23, 24, 25 हो जाएगा। ऐसे तो है ना बीच के, तो आप लोगों को ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको तो इतना याद रखना है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री। और वर्तमान में आपके जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है आपके कौन से है?
अशोक गहलोत जी। सबसे लंबा कार्यकाल आपके मोहनलाल सुखाड़िया का है। सबसे छोटा कार्यकाल आपके किसका है बताओ, कोई कमेंट, सॉरी ये कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, ओके, ये वाला ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के मैंने आपको बताया अभी। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश आपके उच्च न्यायालय के कौन है, जस्टिस अगस्टाइन करके एक व्यक्ति है। और मुख्य सचिव कौन है आपके, उषा शर्मा। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ये मुख्य पद है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बन सकता है राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है, याद रख लो दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। मुख्य सचिव कौन है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। अब आप लोगों को दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है। यह है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। कौन है, ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, ठीक है। तो ये याद रख लेना दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य सचिव उषा शर्मा है आप लोगों की, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है और राज्यपाल कलराज मिश्र है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सबके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं दोस्तों, है ना। तो सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो सभी थोड़ा ध्यान रखो। मैंने प्रयास किया है बस कि आप लोगों का 25 से 30 मिनट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट आयोगों से या मुख्यमंत्री से या राज्यपाल से या पंचायती राज से प्रश्न बने हैं, नागौर के बगदेरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई, ऐसे प्रश्न बन चुके हैं जो मैंने बताया आपको वीडियो में। तो प्रयास करना दोस्तों, एक से दो बार देख लो। और मेरे लिए थोड़ा सा ये करना बस कि आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, इतना सा, ठीक है। मुझे आप लोगों से अगर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसे देखो। यदि प्रश्न एक बार देख के लिख लो, अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है इसमें से कोई फैक्ट, है ना, लेकिन प्रयास पूरा करना है आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों अपन को सिर्फ चाहिए ओनली सिलेक्शन। क्या चाहिए दोस्तों, सिलेक्शन, ओके। और उसके अलावा दोस्तों जल्द ही आप लोगों के ज्योग्राफी की वीडियो कल तक आ जाएगी दोस्तों, है ना। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कल आपको मॉर्निंग तक वो वीडियो दिख जाए ज्योग्राफी की पूरी 16 चैप्टर की, है ना। मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करना और ये पॉलिटी की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके अलावा यदि दोस्तों आपको लगता है कि पॉलिटी में कुछ छूटा हुआ है तो मुझे बता देना दोस्तों। सभी के सर ये वाला टॉपिक मेरा को अलग से क्लियर करवा दो, पॉलिटी का मैं क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस।